हेलो, मैं नवल जादौन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान, 10वीं क्लास का विज्ञान। इसमें हम चैप्टर लेने वाले हैं लाइट। आपके फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर लाइट आज हम शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आएगा और आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे जिस ऊर्जा के साथ हमने इनिशिएटिव लिया है। हम पेश करते हैं जादौन क्लासेस के माध्यम से, हम आप सभी लोगों को पेश करते हैं जाडोन क्लासेस प्रेजेंट्स फ्रीडम ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आज़ादी। चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। मैं आशा करता हूं आप इस सफ़र को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना हम आपको एंजॉय करवाना चाहते हैं। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, 10वीं क्लास का साइंस चैप्टर 10 लाइट, ठीक है। ये इसका मॉड्यूल 1 है। इसी चैप्टर को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ना है तो हमसे जुड़े रहिए और मैं आशा करता हूँ आपको हमारा हमारा इनिशिएटिव पसंद आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले मैं आपको आज के एजेंडा क्लियर करता हूँ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। द इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि हम लाइट के बारे में फिजिक्स भौतिकी विज्ञान की किस शाखा में पढ़ाई करते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है ये, इसके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लाइट, कि लाइट क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है, व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट। आफ्टर दैट प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट चलती कैसे या उसकी चाल क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, क्या होता है जब लाइट गिरती है एक सतह पर, ठीक है। तो आज के मॉड्यूल का हमारा हिस्सा यही होगा। आज हम इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल फर्स्ट में, सिर्फ इन्हीं एजेंडाज के साथ, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएंगी। चलो शुरू करते हैं। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपसे क्लास के शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भौतिकी विज्ञान की किस शाखा में आप पढ़ेंगे लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिनाज के बारे में, तो इसका एक बहुत साधारण सा उत्तर होगा ऑप्टिक्स। तो आप कहेंगे सर ऑप्टिक्स क्या है। बिल्कुल, तो ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर एंड what happened with light when it interact with matter. okay, so इस तरीके से हमने लाइट को, इस तरीके से ऑप्टिक्स को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स एंड देन क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ रे कंसीडर करते हैं कि जो लाइट है वो एक रे की तरह चलती है, और फिर उसके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं, जो फिनोमिना, जो घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लाइट को एक रे के रूप में मानेंगे और फिर उससे हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ओके, इसी तरीके से फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हो रही होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर थर्ड क्वांटम ऑप्टिक्स, यहां पर हम लाइट को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करते हैं और उससे रिलेटेड हो रही फिनोमिनास को इसमें हम पढ़ते हैं, और उनको समझने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो भी हम ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आई होप ये सेगमेंट आपको क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड है व्हाट इज लाइट, कि मैं आपसे बहुत साधारण सा सवाल पूछता हूं कि लाइट क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी, कि लाइट ऊर्जा की वह रूप है जिसके जरिए हम हमारे आसपास चीजों को देख पाते हैं। तो आप नाउ यू फील लिटिल बिट फैसिनेटेड बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, सो डेफिनेटली सो लेट्स ट्राई टू एलेबोरेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, कि ऐसा कैसे होता है। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत साधारण से एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूं कि लाइट के द्वारा हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये एक सोर्स है। सोर्स 2 तरह के हो सकते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। उससे पहले आप सिर्फ इतना समझो कि ये एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही है। ये हमारे पास है फ्लावर, जिस फ्लावर पे ये लाइट गिर रही है, जब ये लाइट फ्लावर पे गिरेगी, आफ्टर गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक होगी,
ठीक है। और जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी आंखों में गिरेगी। जब ये हमारी आंखों में गिरेगी तो डेफिनेट सी बात है इसकी एक इमेज क्रिएट होगी। तो वो इमेज जो क्रिएट होगी, जो डाटा जो हमारी आंख में जा रहा है इस लाइट के थ्रू, उस डाटा को एनालाइज करेगा हमारा दिमाग और फिर वो विजुअलाइज करेगा कि हमने क्या देखा है, और फिर हम इस तरीके से आंसर, ओह इट्स अ फ्लावर, ये फूल है। आई होप इट्स क्लियर। आपको हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि लाइट के द्वारा हम चीजों को कैसे दिख पाते हैं। तो चलिए अब इसी जानकारी के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट के कौन कौन से सोर्स होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप कहें सोर्स, तो सोर्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां से आपकी लाइट इनिशिएट हो रही हो। ठीक है, तो इस तरह के सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, पहला ल्यूमिनस सोर्स एंड अनदर वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो आप कहेंगे सर कि ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं? तो ल्यूमिनस सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। अब नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं, सूरज के पास अपना खुद का प्रकाश है, बट अगर आप चांद की बात करें, चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो दूसरों की मदद से चमकता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप देखो कैंडल एक ल्यूमिनस है। ठीक है, बट ऑन अदर हैंड अगर आप देखते हो बुक्स, ट्रीज, वॉल्स, तो नॉन ल्यूमिनस है, इनमें से कोई लाइट नहीं निकलती, तो दे नेवर ट्रीट एज अ सोर्स। ओके, चलिए, तो मैं आशा करता हूं ये स्लाइड आपको समझ आई होगी। अब इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम समझेंगे लाइट का नेचर कैसा है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि जैसा कि जब हमने ऑप्टिक्स को डिफाइन किया था तो वहां पर हमने उसको तीन हिस्सों में ब्रॉडली क्लासिफाई किया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड देन क्वांटम ऑप्टिक्स। तो वहां पर आपने देखा होगा उस परिभाषा में, जहां पर जब मैंने समझाने की कोशिश की थी कि मैंने तीनों में लाइट के डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स को कंसिडर किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहा था तो वहां पर मैंने लाइट को एज अ रे डिफाइन किया था कि हम यहाँ पर लाइट को एक रे की तरह मानते हैं और उससे हो रही घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं। जब मैंने आपके सामने फिजिकल ऑप्टिक्स की बात की तो मैंने कहा वहां पर हम लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर कर रहे होते हैं और फिर उसके द्वारा हो रही घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब फिर मैंने आपको क्वांटम ऑप्टिक्स डिफाइन की तो वहां पर मैंने बताया कि वहां पर हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करते हैं और उसके द्वारा हो रही घटनाओं का अध्ययन उसमें करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आपको वहां से एक चीज क्लियर हो कि लाइट के बहुत सारे नेचर हैं। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तो लाइट समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव लाइक अ वेव। तो इसलिए लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, यही इस पॉइंट में क्लियर किया गया है। तो आप देखते हैं जब लाइट एक रे की तरह बिहेव करेगी तो हमें रिफ्लेक्शन, इस तरह की फिनोमिनास देखने को मिलती हैं, जहां पर लाइट एक सरल सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, और जब एक सतह से टकराती है और उसके बाद जो बाउंस बैक होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम लाइट को एक रे की तरह समझते हैं, मानते हैं, कह सकते हैं। जब आप वेव की बात करते हो, तरंग के रूप में, तो आप इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना होती हैं वो हम इसके तरीके से इसके माध्यम से इसको बताते हैं ना। पार्टिकल, जब पार्टिकल का नेचर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। जब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। अब हो सकता है जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ें, इस परिभाषा को पढ़ें, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर ना हो, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में लाइट के पास डुअल नेचर किस तरह से है, या फिर हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। लेट्स ट्राई। लेट्स सपोज कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, यू हैव अ बॉल, आपके पास एक बॉल है। आप देखो, अगर आप बॉल को थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो बॉल कभी भी स्टैटिक रूप से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं जाती। यानी कहने का मतलब वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। वो किस तरीके से ट्रेवल करेगी? वो ट्रेवल करेगी इस तरीके से, कुछ इस फॉर्मेट में। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं मानता हूं बॉल एक पार्टिकल है, ठीक है, बॉल एक पार्टिकल है, बट जब हमने उसे थ्रो किया तो ऐसी नहीं कि स्टैटिक, असल में वो रोल करते हुए जैसा आप देख रहे हो, तो इट्स अ फॉर्मेट ऑफ वेव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन डेफिनेशंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझने में, अभी भी समझने में थोड़ी सी टिपिकल कठिनाई हो रही है, तो आप इनके नेचर को इन डिफरेंट फिनोमिनाज के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, इनको हम बारीकी से पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चरों में। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो यहीं तक सीमित रहते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की
क्या क्या गुणधर्म है, कि प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की। तो पहला, लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आप कहेंगे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, कहने का मतलब क्या है? तो इससे कहने का मतलब है मेरा कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो यहां पर एक माध्यम है एयर, जिसमें इसके पार्टिकल्स हैं, जिनके थ्रू आप वो मोशन करके उसी रूप को ले लेते हैं जो वेव मेरे मुंह से निकल रही है, और फिर इस तरीके से वो वेव जो आपके कान में एंटर करती है आपको इन्फॉर्मेशन सुनाई देती है कि मैंने क्या बोला। तो इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसको जरूरत नहीं है कि आपके पास मीडियम होना चाहिए, ये बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन इन इन परपेंडिकुलर फॉर्मेट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इस तरह की जो वेव बनेगी उनके फील्ड के थ्रू, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं ड्रॉ बनाने की कोशिश करूं कि लेट्स सपोज ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका ऐसे 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 होगा, समझ रहे हो, ये 3D में होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है ये ट्रेवल कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल करती है कि स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, जो कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लाइट कास्ट शैडो, कि जो लाइट होती है जब वो ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है तो उनकी परछाई बनाती है, शैडो बनाती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, जब वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, तो लाइट की जो स्पीड होगी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट चलती कैसे है। तो लाइट जब चलती है तो उस लाइट का मोशन होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब आप कहेंगे सर रेक्टिलिनियर क्या है? तो रेक्टिलिनियर सिंपली इसका मतलब होता है, रेक्टिलिनियर का सिंपल मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट मोशन चलती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया, द वर्ड रेक्टिलिनियर लिटरली मीन्स स्ट्रेट इन ज्योमेट्री, एंड द रेक्टिलिनियर propagation of light means that light travel from the source in a straight line, due to this property light does not bend, due to which we are unable to look around the corners of the object where the light ray fall upon, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी। अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल, एक उदाहरण के साथ, ठीक है। तो आप जैसा कि इस आने वाली पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, अगर आपको ये एक्टिविटी ट्राई करनी है आप घर पे ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, ठीक है। 3 कार्डबोर्ड के साथ क्या करना है, और शेप सेम थिकनेस होनी चाहिए उनकी, और सेम शेप और सेम साइज, ओके। नाउ उसके बाद क्या करना है, उनमें इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक ही पोजीशन में छेद कर लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इन तीनों में इसने होल क्रिएट किए सेम साइज के, ठीक है, और एक ही लोकेशन पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, इनको अरेंजमेंट कीजिए, इक्वी डिस्टेंस अरेंजमेंट कीजिए किसी सोर्स से। जैसे कि यहाँ पर इसने सोर्स लिया कैंडल, तो कैंडल क्या है, एक ल्यूमिनस सोर्स है, ठीक है। तो जैसे कैंडल की लाइट यहाँ से निकल रही है, तो आप देख रहे हो कि ये इसकी आंख, इस जो यहाँ पर जो पर्सन है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आंख में स्ट्रेट लाइन की तरह प्रोपोगेट करते हुए गिर रही है। तो यहाँ से इस उदाहरण के जरिए या फिर इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि लाइट का जो नेचर होता है या फिर लाइट की जो ट्रेवल करती है वो कैसे ट्रेवल करती है, एक प्रोपोगेशन। लाइट की जो प्रोपोगेशन होती है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब नाउ लास्ट सेकंड, व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, क्या होता है जब लाइट एक सतह पर गिरती है। तो उसके साथ पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि उसका तीन घटनाएं घट सकती हैं। पहला कि रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि लाइट सरफेस पे गिरे, ठीक है, और बाउंस बैक यानी रिफ्लेक्ट होकर निकल जाए, ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्शन, कि लाइट सरफेस पे गिरे और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होकर दूसरे मीडियम के थ्रू पास हो जाए, ठीक है। नाउ एब्जॉर्प्शन, की लाइट मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये चीजें डिपेंड करेंगी मीडियम पर। तो इन चीजों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग मॉड्यूल्स में। मैं आशा करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी, और इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं पर क्लोज होता है। अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे अगले मॉड्यूल में हमसे जुड़ें और इस चैप्टर के
जो अन्य तथ्य हैं उनको जानें, और मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा हमारे साथ इस क्लास में। थैंक यू। आप आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, एंड दैट्स इट। थैंक यू।